क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 6 सितंबर को आए थे। स्टूडेंट, ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार के पेपर में आ रहे हैं। और जो भी बच्चे जिनका पेपर होने वाला है या जिनका अक्टूबर में होगा पेपर, वो बच्चे इस क्वेश्चन से आप लोग तैयारी करिए कि आप लोगों का ग्रेड अच्छा है और आप लोग एस ग्रेड से पास हो। क्वेश्चन है, क्या पीपीपी से एसएलआईपी बेहतर है? पीपीपी से एसएलआईपी बेहतर है, पूछ रहा है क्वेश्चन पहला। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एसएलआईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर पीपी का पूछ रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब ये पूछ रहा है इज स्लिप बेटर देन पीपीपी, तो ये सही है, ये पीपीपी जो है ये बेटर है, तो इसको ट्रू पर आप लोग लगा दीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन जो है आरपीए। आरपीए हेल्प इन रिड्यूसिंग डाटा एंट्री एरर। जो आरपीए है, अगर देखिए आरपीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब इसमें पूछ रहा है कि डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, तो ये भी सही है, ये सही है ऑप्शन। ऐसे पूछ रहा है एएससीआईआई। देखिए, अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा एएससीआईआई का, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि एएसआई में अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं। देखिए, अगर 7 बिट पूछा है, 7 पूछ रहा है तो 7 बिट के होते हैं, और 8 पूछ रहा है तो 8 बिट के होते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है अधिकतम कैरेक्टर, तो अधिकतम जो कैरेक्टर है वो है 256। 256 को लगा दीजिए। स्टूडेंट, जो भी बच्चे सितंबर में पेपर दे रहे हैं, तो आप लोगों को अगर वो क्वेश्चन याद हो तो प्लीज हमारे ईमेल पर वो क्वेश्चन या कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए, उसके द्वारा हम एक और वीडियो तैयार कर सके, जिस वीडियो के द्वारा जो अक्टूबर में स्टूडेंट पेपर देंगे उनको आपके द्वारा हेल्प मिल सके। तो आप लोग वो क्वेश्चन जिसको याद हो प्लीज आप लोग उसको भेज दीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम रो इन कैल्स। जो कैल्स है उसमें पूछ रहा है मैक्सिमम रो क्या है। तो देखिए, हम यहाँ कैल्स खोल दे रहे हैं, और कैल्स आप एक कमांड डालकर भी खोल सकते हैं। विंडो की +R प्रेस करेंगे तो ये खुल रहा रन बॉक्स। अब इसमें हम लिख देंगे SCALC, तो ये आपका खुल जाएगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल आप बोलते थे, वैसे लिब्रे ऑफिस में एक्सेल को कैल्स के नाम से जाना जाता है। ये कैल्स खुल गया। अब इसमें पूछ रहा है आपको कि कैल्स में मैक्सिमम रो की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, हम कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो अंतिम रो पे आ जा रहे हैं। रो कितना है? 10,48,576। फिर कंट्रोल होम करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएंगे। कंट्रोल होम करेंगे तो फर्स्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अब अगर पूछ रहा है कि मैक्सिमम कॉलम की कितना संख्या होता है, इसमें कॉलम की अगर संख्या पूछ रहा है तो कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो देखिए अंतिम कॉलम पे आ रहा है। अगर वर्ड पूछेगा तो AMJ, और अगर संख्या पूछ रहा है तो 1024 मैक्सिमम इसमें कॉलम होते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है AMJ 10,48,576। टोटल रो और कॉलम की संख्या यहाँ बता दे रहा है। तो इसमें कॉलम का संख्या पूछेगा तो 1024, और वर्ड में पूछ रहा है तो AMJ, और रो की संख्या पूछ रहा है तो 10,48,576। अगर देखिए आपको पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो लिब्रे ऑफिस जो है, लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना सीट इंसर्ट करा सकते हैं, तो देखिए इसमें मैक्सिमम 10,000 सीट इंसर्ट करा सकते हैं। अगर पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट केवल 1 है।
अगर इसमें मीनू पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मीनू की संख्या कितनी है, तो 11 है। बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क आप ओपन करते हैं तो सबसे फर्स्ट वाले बार पर क्या लिख के आता है, तो वो लिख के आता है अनटाइटल 1। और इसका मैक्सिमम जूम परसेंटेज मिनिमम और मैक्सिमम पूछेगा, तो देखिए मिनिमम जो है वो है 20 कैल्स का मिनिमम और मैक्सिमम अगर पूछ रहा है तो मैक्सिमम है 400, मैक्सिमम 400 है और मिनिमम 20 है। और वही राइटर में है तो 20 है मिनिमम और मैक्सिमम 600 है और बाय डिफॉल्ट 100। ओके स्टूडेंट, तो ये लिब्रे का जो आता है क्वेश्चन, हर बार के पेपर में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम रो पूछा है कैसे, तो कौन सा होगा आंसर, 10,48,576। ऐसे यहाँ पूछ रहा है न्यू विंडो इंसर्ट करने का विकल्प, न्यू विंडो इंसर्ट करने का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। तो देखिए फिर से हम कैल्क खोल दे रहे हैं और यहाँ देखिए जब जा रहे हैं यहाँ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डाटा, टूल, विंडो, ये विंडो आ रहा है। तो देखिए यहाँ न्यू विंडो बोला है, अगर आप ये कर रहे हैं क्लोज कंट्रोल W करेंगे तो करंट विंडो से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपको न्यू विंडो बोला है तो न्यू विंडो आपको विंडो में पाया जा रहा है, न्यू विंडो। तो इसका कौन सा सही होगा आंसर, विंडो ऑप्शन सही होगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और स्टूडेंट अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जो नए बच्चे हों उनको भी हमारे वीडियो से पढ़ सकें और तैयारी कर सकें CCC का। और इसका जो वीडियो डाल रहे हैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ बोल रहे हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन IP एड्रेस, IP एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं, 4, 3, 5 या 6, तो 4 होता है, 4 होता है। अब यहाँ देखिए बोल रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए फिर से हम आपको ये खुलवा दे रहे हैं राइटर, राइटर भी खोलने के लिए आप विंडो की +R प्रेस करिएगा और इसमें लिखेंगे S राइटर, S राइटर, WRITER लिख देंगे तो ये लिब्रे ऑफिस का राइटर खुल के आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा क्या था कि लिब्रे ऑफिस किस मेन्यू में पाया जाता है, तो यहाँ देखिए व्यू में जा रहे हैं और रूलर में जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए रूलर का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+R। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रूलर की शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+Shift+R है, या पूछा था कि किस मेन्यू में पाया जाता है, तो वो आपका व्यू है। अगर पूछ सकता है कि रूलर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। अब स्क्रॉल बार को पूछ रहा है तो ये भी 2 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये किसके अंदर है, व्यू के अंदर है, ये व्यू के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, व्यू होगा आंसर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब यहाँ देखिए अभी आपको दिखाया हम शॉर्टकट की, यहाँ पूछा था कि रूलर किस मेनू में पाया जाता है, तो व्यू था, ये व्यू था, हम व्यू में गए थे तो ये रूलर मिला आपको। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए अगर आप कर रहे हैं कंट्रोल, यहाँ राइटर हम खोल दे रहे हैं, देखिए ये है सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ जा रहे हैं तो ये है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट ये Ctrl+Shift+P। देखिए हर बार ये क्वेश्चन आता है और सब स्क्रिप्ट का है Ctrl+Shift+B। और रूलर को आपको दिखाया व्यू में जाकर Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+R। तो Ctrl+Shift+B से क्या हो रहा है, सब स्क्रिप्ट, और Ctrl+Shift+R जो है ये रूलर का है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया है। फिर बोला जब आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो फिर ऑनलाइन लेन देन सफल हो जाता है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल भुगतान सफल होने का संदेश प्रदर्शित करता है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HTTP होता है। देखिए HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
तो इसमें कौन सा होगा, PHP भी नहीं होगा, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं है, वो वाला ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो नन ऑफ दीज। अब यहाँ बोल रहा है इमेज मैप एंड ग्राफ आर नॉट ए डाटा, चित्र मानचित्र और ग्राफ जो है डाटा नहीं है। इसका कौन सा आंसर सही होगा, ट्रू या फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। फिर देखिए पूछा यहाँ पर व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू प्रिंट ए वेब पेज, प्रिंट ए वेब पेज, वेब पेज प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है। तो देखिए आप अगर इसमें प्रिंट कर रहे हैं राइटर में, ये राइटर में हम चले गए, फाइल मेन्यू में जा रहे हैं और प्रिंट में जा रहे हैं, यहाँ पर ये प्रिंट में जा रहा है, तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। अगर पूछ रहा है आपसे कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+Shift+O है प्रिंट प्रीव्यू का। सेव एज का पूछेगा तो Ctrl+Shift+S है। ओपन रिमोट, क्लोज रिमोट या विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है, तो ये सारा आपका फाइल मेन्यू में है। अब देखिए अगर नया फाइल खोलने का पूछेगा तो Ctrl+N है। अगर आपको पूछ रहे टेम्पलेट के लिए शॉर्टकट तो Ctrl+Shift+N है। तो इसमें आपको क्या पूछा था क्वेश्चन, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, Ctrl+P, Ctrl+P से ही आप प्रिंट कर सकते हैं। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है, ट्विटर पर कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है, तो वो कितना है 512 MB, 512 MB। विच प्रोटोकॉल, किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है, विच प्रोटोकॉल नंबर डज न HTTP प्रोटोकॉल सर्व, इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर आपको दिखा रहा है HTTP तो इसमें कितने डिजिट होते हैं, जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है, अगर 4 आपको वर्ड दे रहा है केवल, यहाँ पर अगर 4 केवल दे रहा है, HTTP दे रहा है, तो इसमें आपका जो HTTP है इसमें 80 नंबर होता है। और लेकिन यहाँ पर आपका बोल रहा है HTTPS दे रहा है, तो इसमें आपको 443 नंबर्स होते हैं। S का मतलब क्या होता है, सिक्योर, अगर भाई S लग जा रहा है तो आपका जो प्रोटोकॉल सर्व करता है वो 443 होता है। लेकिन अगर आपके इसमें S नहीं लगा है, बस केवल 80 है, तो इसमें कार्य करता है HTTP में जो डिजिट होता है वो होता है 80। हु इन्वेंटेड असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है, पावल ड्यूरो, डैनी रिची, कैथलीन बूथ या चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है क्या है, कंप्यूटर के जनक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, कैथलीन है। असेंबली लैंग्वेज के जो आविष्कारक हैं वो है कैथलीन। व्हाट इज गटर मार्जिन, व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या है। देखिए जैसे अभी हम ये पेज लिखे हैं, इस पे जो भी हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो इसमें देखिए ऊपर से लिख रहे हैं, ऊपर से भी आपका ये पूरा स्टार्टिंग से नहीं लिखा है, यहाँ पर इतना पेज छूटा है, फिर यहाँ पर भी इतना पेज छूटा है, फिर हम ये जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इतना पेज छूटा है, और पेज के हम डाउन में जाते हैं तो वहाँ भी देखिए इतना पेज छूटा है। तो ये जो पेज चारों तरफ से छूट जा रहा है, इसी को पूछ रहा है कि कर सकते हैं, इसमें पूछ रहा है गटर मार्जिन क्या है, तो वो जो हम चारों तरफ से पेज छोड़े हैं उसी को पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रिंट करते समय पृष्ठ पे बाइंडिंग पक्ष में मोड़ जोड़ा गया मर्जिंग, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद बोल रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को क्या कहा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को क्या कहा जाता है, तब देखिए उसको क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन। आंसर क्या होगा इसका, ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट मतलब जो भी आप प्रिंट निकाल रहे हैं, आपका पेज जो लंबे में दिख रहा है तो उसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। अगर वही चीज आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं लैंडस्केप में, चौड़े में निकालेंगे तो उसको बोला जाता है लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट अगर राइटर को पूछ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट राइटर में जो पेज खुल कर आता है वो पोर्ट्रेट रहता है कि लैंडस्केप,
तो वो पोर्ट्रेट रहता है। वही अगर आप इम्प्रेस में जाएंगे, जैसे पावर पॉइंट में जाएंगे, तो वहां पूछेगा बाय डिफॉल्ट जो पेज खुल कर आता है वो किस प्रकार होता है, तो वो होता है बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। लेकिन आप राइटर खोल रहे हैं तो वहां पोर्ट्रेट होता है लंबे में। तो वही पूछ रहा है प्रिंट प्रीमियम पेज की दिशा को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। उसके बाद बोल रहे हैं किसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा और टाइम सुरक्षित रहता है। जैसे देखिए आपके कंप्यूटर में हमेशा टाइम दिखाते रहता है कोने में, यहाँ जैसे देखिए यहाँ दिखा रहा है टाइम, तो आप इसको या तो आप कल खोले या परसों खोले या 15 दिन बाद खोले या 1 महीने बाद खोले, ये टाइम आपका हमेशा यहाँ दिखाते रहते हैं। तो किसके द्वारा दिखाता है, रैम के, रोम के या CMOS के। देखिए अगर रैम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूछ रहा है तो रोम का पूछ रहा है तो रीड ओनली मेमोरी, तो इसका आंसर आपका होगा CMOS। उसके बाद बोल रहा है हार्डवेयर एड्रेस की को रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है 19 का, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो वो किसके नाम से जाना जाता है, मैक एड्रेस के नाम से। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, मैक एड्रेस स्टैंड फॉर, MAC जो है इसका फुल फॉर्म पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ऑप्शन C। उसके बाद पूछ रहा है फेसबुक इज एन ई कॉमर्स साइट, फेसबुक जो है वो एक ई कॉमर्स साइट है, सही है कि गलत, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फेसबुक क्या है, ई कॉमर्स साइट नहीं है, सोशल नेटवर्किंग है। फिर यहाँ बोल रहे हैं मैंने मैक एड्रेस में IP एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है, मैक एड्रेस में IP एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है, इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर यहाँ बोल रहा है स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड इन IoT सेटअप विथ एप्लीकेशन कैटेगरी, एप्लीकेशन श्रेणियों के साथ IoT सेटअप में स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है, स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन या 3 एप्लीकेशन या 4 एप्लीकेशन, तो इसका आंसर होगा 4 एप्लीकेशन। उसके बाद देखिए पूछ रहा है 24 का क्वेश्चन, TV एंड DSL आर द एग्जाम्पल ऑफ, क्या है वो, लैन है, मैन है या वेन है, तो ये देखिए मैन है। अगर देखिए इसी में आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, और कहां से कहां तक इसका फैला रहता है, तो एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक। अगर मैन का पूछ रहा है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर से दूसरे शहर तक। अगर वेन का पूछ रहा है तो वाइड एरिया नेटवर्क, एक देश से दूसरे देश तक। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, यू विल रिफर टू द एड्रेस ऑफ वेब सर्वर ऑन विच द वेबसाइट इज होस्टेड, इसका आंसर कौन सा सही होगा, URL वेब सर्वर का एड्रेस है जो वेबसाइट को होस्ट करता है, जो वेबसाइट को होस्ट करता है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा। स्टूडेंट जो आप लोग जो भी पेपर देने वाले बच्चे हैं इस महीने में, तो आप लोग हमारे ईमेल पर उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, पेपर दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन याद हो तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर या कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा आप लोग। और देखिए इसका आंसर क्या होगा, 25 का ट्रू होगा। URL वेब सर्वर का एड्रेस है जो वेबसाइट को होस्ट करता है, जो वेबसाइट को होस्ट करता है, तो इसका आंसर आपका सही होगा, ट्रू होगा, ये सही है। तो ये देखिए ये हम 25 क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप लोग इसे तैयारी करिए, और ये जो 6 सितंबर में पेपर आए थे वही सारे क्वेश्चन हैं, और इसके द्वारा आप लोग तैयारी करिए कि जो भी बच्चे पेपर देंगे तो वो ये क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ ले रहे हैं तो उनको याद हो जाएगा, और ये अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पाइनेटेक चैनल से जुड़ सकें, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ओके।